हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई वेब सीरीज लव सिंड्रोम को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सड़क पे एक कार को चलते हुए दिखाया जाता है जिसमें हैप्पी बर्थडे इट नाम का एक केक रखा हुआ होता है। तभी सडनली उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि पूरी तरह से जख्मी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को एक दूसरे को कडल करके सोते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें बैकग्राउंड में देखी आवाज सुनाई जाती है जहाँ पे डी बोल रहा होता है कि हम लोग लगभग 2 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ हैं और हमारा प्यार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव है। हमारी शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, झूठ और फरेब से हुई और फिर ये प्यार में चेंज हो गया और इसलिए ये दूसरों की स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे डे इट से कहता है कि एट उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो यहाँ पे इट अपनी आंखें खोलता है और डे को बहुत ज्यादा स्माइल देके फिर से सोने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पे डी कहता है इट क्या तुम अभी भी सो रहे हो? तो इट कहता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ। तो यहाँ पे डे इट को बहुत ज्यादा प्यार से मॉर्निंग वाली किस करता है। तो इट बहुत ज्यादा शॉक वाला एक्सप्रेशन देता है। तो डे उससे कहता है कि ये एक मॉर्निंग किस है और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार से घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में पन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बहुत ज्यादा 3-5 कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इट आता है और कहता है कि पन तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम कब तक ये काम खत्म करोगे? चलो जाओ यहाँ से, मैं ये काम खुद कर लूंगा। और ऐसा बोल के इट जो होता है उस कार में 3-5 करने लगता है, मतलब उसको सही करने की कोशिश करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में डे को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, अपने क्लाइंट से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इट के डैड आते हैं और डे से कहते हैं डे सब कुछ कैसा चल रहा है, उसके साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो यहाँ पे डे कहता है कि बस पहले की जैसा, आपको पता है ना कि वो कैसा है। नेक्स्ट सीन में इट को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है और इट को बार बार टच करके बुलाने की कोशिश कर रही होती है। अपनी मॉम के टच से इट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और कहता है कि क्या है। तो अपनी मॉम को देखता है, कहता है कि मॉम ये आप हो? तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्या बात है? यहाँ पे पैट कहता है एब्सोल्युटली डे से नाराज है। तो यहाँ पे इट कहता है ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, अपना मुंह बंद रखो, तुम दोनों लोग अपनी बकवास बंद करो और जाकर कार के पहिए की वेल्डिंग करो। तो यहाँ पे दूसरा जो मैकेनिक होता है वो कहता है लेकिन इस कार को वेल्डिंग की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा रैप करना है। तो यहाँ पे इट चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने जो कहा बस जाके वही करो। नेक्स्ट सीन में इट की मॉम को दिखाया जाता है जो कि इट को पकड़ कर जबरदस्ती घसीटते हुए डे के पास लेके जा रही होती हैं और इट की डैड से कहती है कि मैं इसको यहाँ पे ले आया इससे पहले कि वो वहाँ की सारी गाड़ियाँ बर्बाद कर दे। तो यहाँ पे इट कहता है कि मॉम मैं कोई इडियट नहीं हूँ, ये तो आपके इंजीनियर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सुस्ती से काम करते हैं और जरा इसको देखो वैसे तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पे इट की डैड कहते हैं कि तुम किस बात को लेकर डे को फिर से बहुत ज्यादा टीज कर रहे हो। तो यहाँ पे इट कहता है कि डैड इसने मुझे धोखा दिया। तो उसके डैड पूछते क्या, कैसा धोखा? तो यहाँ पे इट कहता है कि डैड इसने मुझसे कहा था कि आज ये मुझे केक खिलाने के लिए बाहर लेकर जाएगा, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर अपनी सीट पे चिपक के बैठा हुआ है। यहाँ पे इट की मॉम कहती है कि इट वो अभी भी काम कर रहा है। तो इट की डैड इट से कहते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है तो तुम उसकी मदद करो उसका काम खत्म करने में। तो यहाँ पे हमारा मासूम सा इट कहता है कि डैड आप जानते हैं ना कि मैं दिमाग को यूज होने वाले कामों में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस वाले कामों में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ जिसमें ताकत लगती है। तो यहाँ पे इट की मॉम कहती है ठीक है फिर तुम डे को सबसे पहले उसका काम कंप्लीट करने दो और केक जैसी चीजों को खाने का इंतजार करो और ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पाने के लिए तुम्हें इस तरह से सेल्फिश होना हो। इट तुमने जो कुछ भी किया है ना वो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इट बहुत ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश करता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम डैड क्या आप लोग सच में मेरे पेरेंट्स हैं? अगर आप मेरे पेरेंट्स हैं तो उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे इट की डैड कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम उसी की साइड ले रहे हैं जिसकी साइड हमें लेनी चाहिए और इसीलिए तुम बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाओ इट, नहीं तो एक दिन ये तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेगा। तो यहाँ पे इट चिल्ला के कहता है डैड आप मुझे इस तरह से मत डराइए। तभी यहाँ पे इट की ये बात डे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इट को घूर के देखता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लैंग्वेज देखो। देखिए ये बात सुनकर इट अपने डैड से सॉरी बोलता है और डे से कहता है तो क्या आप तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओगे? तो यहाँ पे डे कहता है कि तुम मेरे इस काम को कंप्लीट करने का इंतजार करो उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ पे जरूर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा बुद्धू सा इट कहता है क्या होगा अगर तुम अपना काम जल्दी से क्लियर न कर पाए और मेरा केक शॉप आज जल्दी बंद हो गया? तो यहाँ पे डे कहता है कि नाम का जो केक शॉप है वो आज ही पूरी तरह से बंद नहीं हो जाएगी, ठीक है कल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा इट कहता है कि लेकिन मुझे आज केक खाना है और तुमको मुझे वहाँ पर लेकर जाना ही होगा। तो यहाँ पे इट की डैड कहते हैं डे इसकी बात बिल्कुल भी मत मानना, इस तरह से ये और भी ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा। लेकिन एक बेचारा हस्बैंड करे भी तो क्या करे, उसको उसकी वाइफ की बात माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट सीन हमें शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे केक रखे हुए होते हैं। तो उन केक को देख के इट कहता है नाम क्या ये नए तरह के केक है? तो यहाँ पे नाम कहते हैं कि हाँ टैरो और गोल्डन सीटेड केक। तो यहाँ पे इट कहता है कि मुझे ये दोनों ही केक चाहिए, आप मुझे दोनों दे दीजिए। तो यहाँ पे इट नाम को थैंक्स बोलता है और आकर डे के साथ बैठ जाता है। तभी वहाँ पे नाम इट का ऑर्डर किया हुआ दोनों गोल्डन और टैरो दोनों केक लेकर आती है और कहते हैं कि ये लो तुम्हारा केक। तो केक को देख के इट बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, कहता है कि वाह ये बहुत सुंदर दिख रहा है। फिर हमारा क्यूट सा इट जो होता है वो केक को ट्राई करता है और कहते हैं कि वाह ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इट का कॉम्प्लीमेंट सुनकर नाम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो इट को थैंक्स बोलती है और
उन लोगों को उनका केक एंजॉय करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे इट कहता है डे क्या तुम्हें भी थोड़ा सा केक चाहिए, मैं बहुत ज्यादा स्वीट नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के वो मतलब ऐसे डे को खिलाने लगता है। लेकिन जब डे नहीं खा रहा होता तो इट उसको बच्चों के जैसे पुचकारता है और फिर खिलाता है और उससे पूछता है कि केक कैसा है, बहुत यम्मी है ना। उसके बाद इट जो होता है पी नाम से कहता है पी नाम मुझे एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकानो कॉफी चाहिए, वो भी डे के लिए। इट की बात सुनकर नाम थोड़ा सा हैरान होती है और उसके बाद कहती है इट अगर डे अमेरिकानो का इतना स्ट्रॉन्ग कप पिएगा तो वो सोएगा कब। तो यहाँ पे इट कहता है कि ये तो बस कॉफी है और ये डे की स्ट्रेंथ को मात नहीं दे सकती। तो यहाँ पे डे कहता है कि अगर मैं सिर्फ इस कॉफी की वजह से नहीं सो पाया तो तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा, मतलब मेरे साथ ही जगना होगा। डे की बात सुनकर इट उसके बहुत ज्यादा करीब आता है और कहता है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। और इतना बोलकर इट जाने लगता है। तभी डे जो होता है इट के बम पे मतलब ऐसे हाथ से मारता है। डे की ऐसी हरकत को देख के इट उसको ऐसे घूर के देखता है, कहता है डे क्या कर रहे हो। तभी साइड में बैठा हुआ बंदा डे को ऐसा घूर घूर के देख रहा होता है और अपनी चेयर लेकर डे के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना सर, मुझे वहाँ पे वाईफाई नहीं मिल रहा था, क्या प्लीज आप मुझे अपना हॉटस्पॉट दे सकते हैं क्योंकि मुझे एक अर्जेंट फाइल भेजनी है। तभी यहाँ पे डे जो अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देता है। अब ये बात राम ही जाने की बंदा कौन सा हॉटस्पॉट लेना चाहता था। तभी यहाँ पे इट पहुंच जाता है और इन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में इस बगल वाले बंदे को घूर घूर के देख रहा होता है। और फिर वो डे से पूछता है डे क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो डे बोलता है कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, ये तो बस मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट चाहता था। तभी ये साइड वाला बंदा बहुत ज्यादा रोमांटिक होके डे से पूछता है क्या तुम डे हो। और ये चीज सुन के इट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो और ज्यादा जलने लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि वाईफाई सिग्नल अभी भी अवेलेबल है और टॉयलेट में रहकर भी तुम वाईफाई यूज कर सकते हो। तीसरा बंदा कहता है कि मुझे एक अर्जेंट फाइल भेजनी थी और मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं फाइल भेजते समय ये फेल ना हो जाए। तीसरे बंदे को गाली देने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है और फिर घूर कर डी को देखता है और कहता है कि वाईफाई सिग्नल अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे एक और भी ज्यादा गुस्से से डे से कहता है डे मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे हाथ ही अवेलेबल नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और ऐसा बोलकर वो डे को केक खिलाने लगता है। तभी यहाँ पे तीसरा बैठा हुआ लड़का इन लोगों को घूर घूर के देख रहा होता है और कहता है कि मेरा फाइल भेजना हो गया, मैं बाद में आऊंगा। और ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। उस तीसरे बंदे के जाने के बाद भी इट डे को घूर घूर के देख रहा होता है। तो डे इट से कहता है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे डे और इट दोनों लोग एक ही बार पे बहुत आराम से बैठे हुए होते हैं और फिर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार से घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इट अपने पैर से डे की चेस्ट पे ऐसे रोलिंग रोलिंग करता है। तो डे उससे कहता है इट तुम्हारा पैर नॉटी बनने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे इट डेंजरस वाली स्माइल करके बोलता है क्यों क्या मूड है। तो यहाँ पे डी कहता है कि इट्स यू जिसका मूड रोलिंग कोस्टर का है। तो यहाँ पे इट कहता है कि सब तुम्हारी वजह से, तुम जानते थे ना कि वो वाहियात आदमी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है तो तुम उसको क्यों खुद के साथ फ्लर्ट करने दे रहे थे। तो यहाँ पे डी कहता है कि हम दोनों लोग 2 सालों से एक दूसरे के साथ हैं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी और की जरूरत है। तो यहाँ पे इट कहता है ट्राई करके देख लो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही दूसरे के साथ रह सकता हूँ। तो यहाँ पे डी से कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों अभी भी किसी दूसरे लड़की के साथ रहने के बारे में सोच रहे हो। और तभी यहाँ पे सडनली डी का कॉल बजने लगता है। तो डी अपने हाथों को ऐसे साफ ऑफ करके अपना फोन उठाता है। तो अपोजिट साइड एक लड़की रो रही होती है। तो डे उससे कहता है बताओ क्या हुआ। तो वो लड़की रोते हुए डे को सारी बात बताती है। तो डे कहता है ठीक है मैं कल वहाँ पे जरूर पहुंच जाऊंगा। डे की गुस्से और सैड वाले एक्सप्रेशन को देख के इट डे से कहता है डे क्या बात है मुझे बताओ। तो यहाँ पे डे कहता है कि कुछ लुटेरों ने मेरे हेयर सैलून का दरवाजा तोड़कर वहाँ में लूटपाट मचाई है। तो ये सुनकर इट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे बताओ किसने तुम्हारे स्टोर को तोड़ा है, मुझे बताओ मैं उन सबको आग लगा दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इट और डे दोनों लोग कार से अपने हेयर सैलून के पास पहुंचते हैं। जब ये दोनों लोग अपने हेयर सैलून में एंटर करते हैं तो वहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई होती है और वहाँ पे एक आंटी होती है। इट उन आंटी से पूछता है कि बताइए कि हमें कितना डैमेज हुआ है। तो वो आंटी उसे बताती है कि सारे के सारे हेयर ड्रायर्स जो है वो चोरी हो चुके हैं, सारा का सारा सामान टूट चुका है और जितना भी कुछ हुआ होता है सारा कुछ बताती है। तो यहाँ पे इट कहता है डे जिन लोगों ने भी तुम्हारा इस सैलून तोड़ा है मैं कभी भी उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे डे पूछता है कि और पुलिस का क्या, उसने क्या किया। तो यहाँ पे ये आंटी बताते हैं कि पुलिस यहाँ पे आई थी, उसने सबसे पूछताछ की, सारी चीजों को देखा और बस यही सब। और वो जो नीली छत के बगल वाले घर पे अंकल जी रहते हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इस स्टोर में 3 से 4 टीनेजर्स को एंटर करते हुए देखा था। यहाँ पे इट कहता है क्या टीनेजर्स, और बाकी लोगों से पूछा कि क्या हमें यहाँ पे उन लोगों को पीछा करने के लिए सीसीटीवी लगवानी चाहिए। तो यहाँ पे डी कहता है आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी सारा सामान खरीद कर आपको फिर से दे दूंगा। तभी यहाँ पे इट कहता है डे अगर पुलिस उन्हें ढूंढ ना पाई तो यहाँ पे डे कहता है तो तुम इसको बैड लक समझ लेना। डे की ये बात सुनकर इट बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि तुम कब से इतने ज्यादा सहनशील हो गए। और फिर इट पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे डे एक बंदे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो वो लड़का डे पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तो डे उससे कहता है मैं ऐसे छिप छिप के अटैक करने से बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। और ऐसा बोल के डे अपनी गन निकालता है और फिर एक जोर का धमाका होता है और डे फायर कर देता है। लेकिन डे उस बंदे पे फायर नहीं करता, उसके साइड में फायर करता है। और तभी वहाँ पे इट आता है और अपने मन में सोचता है कि डे किसी को भी मार सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके थॉट्स पे।
पे, उसके गुस्से पे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इट यही सारी चीजें सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को बार में दिखाया जाता है जहाँ पे इट डे से कहता है, डे तुम्हारा सैलून तोड़ दिया गया है और उसके बावजूद भी अभी भी तुम स्नूकर्स खेल के मजे करना चाहते हो। अभी हमें वहाँ पे बैंक को उसकी बेटी इंफा के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे बैंक इन दोनों का अपने क्लब में बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा होता है। तभी इंफा बहुत प्यार से डे के पास आती है, कहती है कि अंकल डे मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे बैंक इंफा से कहता है कि तुम थोड़ी देर अंकल इट और अंकल डे के साथ खेलो और उसके बाद ग्रैंड माँ के साथ घर चली जाना। तभी इट कहता है, इंफा क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? तुम्हें अभी भी अंकल डे याद है? क्या तुम्हें अंकल इट भी याद है? तो यहाँ पे इंफा कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, अंकल इट अंकल डे के बॉयफ्रेंड है। और फिर यहाँ पे ये तीनों लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होके रॉक पेपर और सीजर खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक झोटे वाला बंदा आता है जिसका नाम कॉर्न ऐसा कुछ करके होता है और वो बंदा बैंक को मतलब आवाज लगाकर उससे एक बोतल बियर मांगता है। और फिर वो बंदा इट के पास आता है और उससे कहता है कि क्या आपको मेरे साथ शेयर करने में कोई आपत्ति होगी? तो यहाँ पे इट उसको कहता है नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा बोल के वो उसके साथ चेस करता है। तो यहाँ पे कॉर्न बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने के अंदाज से इट से पूछता है कि तुम किसके साथ आए हो? तो इट अपने बॉयफ्रेंड की तरफ उंगली दिखा के कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ। तो यहाँ पे कॉर्न इट से बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तब भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा बोल के जाने लगता है। दूसरे साइड से डे आता है और ये दोनों लोग टकरा जाते हैं। डे आकर इट के पास बैठता है और इट को घूर घूर के देख रहा होता है। तो इट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे डे कहता है लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पे इट जो होता है वो बैंक से कहता है, बैंक क्या मुझसे मिलने से पहले डे प्लेयर हुआ करता था? तो यहाँ पे डे कहता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछो, तुम बैंक से क्यों पूछ रहे हो? तो यहाँ पे इट कहता है कि मुझे तुमसे नहीं जानना है। तो पी बैंक बताओ ये कैसे था, क्या ये पहले प्लेयर हुआ करता था? तो यहाँ पे बैंक कहता है कि डिपेंड करता है कि ये कौन सोच रहा है। वैसे पी डेन ने कभी भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया, लोग उसके पास आते थे उनको फ्लर्ट करते थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए लेकिन पी डे ने कभी भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं कहा। तो ये सुनकर इट कहता है क्या सच में? तो यहाँ पे बैंक कहता है कि हाँ सच में, और बस अब तक सिर्फ एक इंसान है जिसके ऊपर पी डेम अटेम्प्ट हुए और ये बहुत अच्छी बात है कि उनका छोटा भाई और पी इट दोनों लोग उनसे बहुत ज़्यादा और सीरियसली वाला प्यार करते हैं। तो यहाँ पे डी बहुत ज़्यादा स्माइल करके इट से कहता है तो क्या हाँ अब तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल गए जो तुम जानना चाहते थे? तो यहाँ पे इट बहुत ज्यादा स्माइल करता है और डे से कहता है कि डे मेरे टॉयलेट से वापस आने के बाद तुम मुझे स्नूकर्स खेलना सिखाओगे। नेक्स्ट सीन में टॉयलेट का दिखाया जाता है जहाँ पे 4 लौंडे खड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का पूछता है कि क्या तुमने वो सारा सामान बेच दिया? तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ और मैं थक गया हूँ हेयर ड्रायर्स को बेचते बेचते। और तभी वहाँ पे इट इंटर करता है और इन लोगों की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है, जहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो बस एक भ्रांति है कि जो सैलून का ऑनर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफी करने लगता है, वो अपना मोबाइल फोन निकाल कर इन लोगों के सामने ही इन लोगों की वीडियो बनाने लगता है। तभी उस ग्रुप में से एक लड़का इट को ऐसा करते हुए देख लेता है और इट से पूछता है कि तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? तो यहाँ पे इट कहता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मेरे स्टोर में डाका डाला और इसीलिए अब तुम सब के सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये सारे लड़के मिलकर इट पे हमला कर देते हैं। इट इन लोगों से फाइट करने लगता है, कुछ पंच इट खाता है और कुछ पंच इन लोगों को मारता है और इन लोगों को मार पीट के बचते बचाते वहां से भाग निकलता है। ये सारे लोग मिलकर इट का पीछा करने लगते हैं, पीछा करते करते गेट तक आ जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों में बहुत ज्यादा धुआंधार फाइट होती है। और तभी यहाँ पे कॉर्न भी मतलब इट की मदद करने लगता है और इन लोगों को मारने पीटने लगता है। और तभी यहाँ पे हमारे डैशिंग से डे की बारी आती है जो कि इन लोगों को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, गेम भी खेल रहा होता है और गेम खेलने के साथ साथ ही इन लोगों को मार रहा होता है। यहाँ पे फाइटिंग सीन बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। जिन लोगों को फाइट पसंद है यहाँ पे उन लोगों की मन पसंद वाली फाइट हो रही होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टंट हो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे डे जो होता है वो अपनी रॉक इट को दे देता है और उसको खेलने के साथ साथ मारना भी सिखा रहा होता है और यहाँ पे इन दोनों की बहुत गजब की केमिस्ट्री होती है। मुझे फाइटिंग के साथ साथ डे और इट का ये स्टंट भी बहुत ज़्यादा कमाल का लगा तो मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग सीन है ये सीन को मैं कहूँगा फाइट विथ रोमांस। व्हाट अमेजिंग सीन। इन लोगों का रोमांस होने के बाद यहाँ पे जो इट होता है वो टेबल से एक बॉल उठाता है और वो भागते हुए एक मतलब जो गुंडे होते हैं उनको मारता है, जिसकी वजह से वो लास्ट वाला गुंडा जो भाग रहा होता है वो भी बेहोश हो जाता है। और ये सारे स्टंट और ये सारे सीन देख के यहाँ पे जो कौन होता है इन दोनों के लिए क्लैपिंग करता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया और फिर वो इन दोनों को ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये अमेजिंग सा पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ज़्यादा जल्दी करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए।